सर 11 नवंबर को चुनाव है। अभी जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस पे जो अभी सुन रहे हैं जैसे विधायक जी को जो है उनका जो है आईडी को जो है ब्लॉक कर दिया जा रहा है। इन पे क्या किनका कोई साजिश के तहत तो नहीं लग रहा है? देखिए, जब राजनीति में हो या व्यक्तिगत जीवन में हो, जब आदमी आगे बढ़ता है, लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके पीछे दुश्मन तो लगता ही है ना? और इनका जो राजनीतिक था कद था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लगातार 4 बार जीते और पिछले सरकार में वो मंत्री भी बने। और जो परिस्थिति बनी कांग्रेस पार्टी में, यह परंपरा रही है कि कभी भी कांग्रेस पार्टी में किसी भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटता है, नहीं कटा है आज तक। लेकिन यह बहुत गहरी साजिश के तहत इनका टिकट कटवाया गया। और कांग्रेस पार्टी में पहले लिस्ट जारी होती है, उसके बाद सिंबल मिलता है। लेकिन इस बार देखा गया कि पहले सिंबल दे दिया गया, उसके बाद लिस्ट जारी हुई और सिंबल भी गलत तरीके से दिया गया, चोरी छिपे दिया गया, कार्यालय में नहीं दिया गया या पार्टी के कोई वरीय अधिकारी के द्वारा सिंबल किसी को नहीं दिया गया। तो यह सब चीज कहीं न कहीं प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पर टिकट की चोरी कहिए या टिकट को बेचने की बात कहिए। और यह एक परंपरा, टिकट बेचने की परंपरा जो है, अभी लगता है कि सभी राजनीतिक दलों में यह परंपरा अब बन गई है, टिकट को बेचना। किसी भी राजनीतिक दल का अब कोई विचारधारा नहीं रह गया है। अच्छे लोगों के लिए अब राजनीति में लग रहा है कि इन दलों में कोई जगह नहीं रह गया है। तो अगर आदमी टिकट खरीद करके चुनाव लड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या विकास होगा, कैसा समाज बनेगा। सर कांग्रेस का जो है यहाँ पे कसबा विधानसभा में जैसे कि अगर खड़ा अगर किया होगा तो जैसे लग रहा है कि विधायक जी ही किए थे उस टाइम में, जिस टाइम से है तो उनके बाद भी कट जाना। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि खास करके पूर्णिया लोकसभा में जो कसबा विधानसभा है, यह भारतीय जनता पार्टी का हॉट सीट था। 15 साल पूर्व अगर आप देखेंगे तो लगातार 3 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। और कभी भी यहाँ कांग्रेस पार्टी का 30 साल से जो स्थिति बनी हुई थी, लगातार 15 साल पूर्व में, तो उस सीट को माननीय विधायक आफाक साहब के ही द्वारा कांग्रेस पार्टी में जब वो आए तो फिर यह सीट जीता गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उसके बाद 3 बार लगातार वह जीते। स्थिति यह हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को कभी यहाँ से उम्मीदवार देने की हिम्मत नहीं हुई। कभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल को, कभी हमको, कभी तुमको, किसी दल को टिकट देने लगे। तो ऐसे सीट पर टिकट कट जाना कांग्रेस पार्टी का, यह बहुत बड़ी गहरी साजिश है। तो सर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का यहाँ पे सर कांग्रेस के वजह से जीत रहे थे विधायक जी, या कि विधायक जी का अपना वोट है? देखिए, विचारधारा जो होता है, एक जो सेक्युलर विचारधारा तो है ही लोगों का, ठीक है, लेकिन लोग ये देखते हैं कि कौन अच्छे लोग हैं। कहीं ना कहीं विधायक जी का जो स्वभाव था, उनका जो काम करने का शैली था, उनसे उनका जो लोगों के बीच मिलने का शैली था, और जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से कहिए या पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो आ रहे थे क्षेत्र में, पहले वो जिला परिषद भी रह चुके थे, तो उनका एक अपना जनाधार भी था। और लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो भेदभाव नहीं करता है। वह हिंदू मुसलमान सबों के यहाँ जाते थे। आज भी देखे होंगे आप कि कांग्रेस पार्टी में जब भी जीते तो यहाँ पर जो हिंदू बिरादरी के वोट थे वह भी उनको मिला। ये कांग्रेस पार्टी को नहीं, विधायक आफाक आलम साहब को मिला। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। और हिंदू बिरादरी के लोग एक विश्वास के साथ, एक अच्छे लोगों के साथ गए, तो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं था, बल्कि विधायक आफाक आलम का जनाधार था। और विधायक आफाक आलम के व्यवहार से ही, उनके कुशल नेतृत्व से ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत रही थी। टिकट कटने के बाद भी जो है अभी लोगों में वही प्यार है जो कि देखें कई श्रीनगर के मंच पे भी और कई जगह देखें, वहां पे भी जो अफाक अलम जिंदाबाद, अभी भी लोगों के अंदर वही प्यार है। देखिए, अभी चुनाव है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, प्रचार होता है सबका, लेकिन आज भी आवाम के दिलों में आफाक आलम ही बसते हैं। लोगों के दिल में भी हैं और जुबान पर भी आफाक आलम ही है। सच्चाई तो बाहर निकल ही जाती है। और जहां तक बात है आवाम की, तो आवाम ने ही यह फैसला लिया। यह फैसला विधायक आफाक आलम साहब ने नहीं लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये कस्बा विधानसभा की आवाम ने फैसला लिया है, उनके आवास पर जाकर के फैसला लिया है कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और हम लोग आपके साथ हैं। क्या परिचय है? मेरा नाम चंदन कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह हुआ। अभी जो है सर आप लोग फील्ड में घूम रहे हैं, लोगों का प्यार भर भर के मिल रहा है, तो इसका क्या हो गया?
लोगों का प्यार भर भर करके मिल रहा है, क्योंकि यह गरीबों का मसीहा नेता है। कोई सुख दुख में कभी भी फोन कोई विधानसभा का आदमी कहीं से करता है, वह समय पर पहुंच जाता है, सुख दुख में भागी लेता है वह। इसलिए वह गरीबों का मसीहा है। उसको सब चाहता है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो। हिंदू धर्म खास करके अफाक आलम का व्यवहार पर हिंदू का धर्म के जो भी वोट पड़ता है, उनका व्यवहार विचार पर पड़ता है हिंदू का वोट। और खास करके कस्बा विधानसभा में जो है, पहले 15 साल पहले यहाँ बीजेपी का गढ़ था। ये बीजेपी का गढ़ को हटाने वाला कोई ताकत यहाँ नहीं था। तो संजोग बस इसको कांग्रेस पार्टी से सिंबल मिल गया, और यहाँ का मोहब्बत प्यार इनका पहले से बना हुआ था हर जनता के साथ। तो उसके बाद जब मैदान में खड़ा हुए, तब जबकि बीजेपी का लहर था उस समय, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी को, प्रदीप कुमार दास को, उसने बहुत बड़ा वोट से, बहुत ज्यादा वोट से उसको हराने का काम अफाक आलम ने जी किया। और उसी समय से यहाँ बीजेपी का पतन हो गया है। हाँ, बीजेपी का पतन हो गया है। जैसे अभी लोगों से सुनते हैं कि विधायक जी से मिलने के लिए कोई भी आम पब्लिक जब भी चाहे वो तब जाके मिल लेते हैं, और सबसे मिलने के लिए उसको सोचना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है। या इसके पास कोई भेदभाव नहीं है। कोई एक बच्चा भी जाएगा, बच्चा का भी सम्मान करते हैं, बूढ़े का सम्मान करते हैं, हर वर्ग के आदमी को इसने सम्मान करता है। इसलिए यह मतलब लोकप्रिय नेता है। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम सदानंद मंडल। से कांग्रेस में, और कांग्रेस जो है कि आज विधायक जी के साथ उसका टिकट को काट लिया गया है। देखिए, चूँकि कांग्रेस में तो हम बहुत दिनों से हैं, लेकिन इनके साथ लगाव जब वो कस्बा ब्लॉक था, इनके पिताजी पहला प्रमुख थे। उस समय हम यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा करते थे। उसी समय से उनके पिताजी से लगाव है। हालांकि वो दूसरे दल से जी हुए थे प्रमुख। हम लोगों का कांग्रेस में वो उतना मुखिया था नहीं जो जीतते, लेकिन इनको जब शिवशरण सिंह ऐसे आदमी उनको परास्त की, वो हिम्मत नहीं किया कि हम चुनाव लड़ें वैसे आदमी को। और चूंकि इनके पिताजी को, चाहे इस इलाके में इतना घर बगल में ककोड़ा चिलनिया इनका घर पहले है। आज तो वहाँ जो रहते हैं जीएनगंज में, ओरिजिनल घर वहाँ उनका नहीं है, यह जमींदार परिवार से है। हम लोग भी एक छोटा मोटा जमींदार परिवार से हैं। इन लोगों के परिवार से पुराना संबंध है, अभी भी संबंध है। इनके लोग से, जैसे मुखिया हैं इनके समधी हो गए, अब भाई थे, वो हमारे सरपंच साहब के साथी हैं। एक प्रोफेसर साहब उनके छोटे भाई, वो हमारा साथी है। अभी भी पारिवारिक संबंध रहा है। तो कांग्रेस को आप क्या संदेश देना चाहते कांग्रेस का तो समझिए कि यहाँ कांग्रेस समाप्त हो गया था। हम लोग तो बहुत परेशान थे। हम तो पूर्णिया रहते थे, पूर्णिया से आकर के सदानंद मंडल जी को, वहाँ के नेतृत्व ने हमको कहा कि आप जाकर जलालगढ़ दिखा। हम जलालगढ़ तो नहीं जा सकते, लेकिन कोई आदमी को खड़ा कीजिए। इस आदमी को बनाने का काम किए थे, और आज कांग्रेस का जनाधार इनके आने से बढ़ा, न कि पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। यह सहयोग समझिए हम लोग कार्यकर्ता का है, और उनका सबसे बड़ा योगदान है कि वो सबको लेके चले। जो छूटे हुए लोग थे, जो बिछड़े हुए लोग थे, जो नाराज थे, उनको भी लेके साथ आए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी काम में कभी कोई दुख दर्द है, सबके यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ तक यूं कहें कि वैसी हिंदू के प्रति लगाव है इनको। क्योंकि इनको उस समाज से बहुत पहले से मोहब्बत है। जब भी कोई बात मालूम होता है कि यहाँ मरखी हो गया, वहाँ यह है, वहाँ वो है, वो पहुंच जाते हैं। हैं? क्या परिचय हो गया? हमारा नाम डॉक्टर देवनारायण विश्वास है। हमारा घर धनसार है। हम बहुत 74 से कांग्रेस में हैं, और हम इनको, इनके काम को देखकर इनके साथ हैं। अभी चुनाव चल रहा है, आप लोग जो है कि हर घर तक अब पहुंच रहे हैं, तो क्या लोगों का क्या कितना प्यार मिल रहा बहुत सारा प्यार मिल रहा है। बल्कि तमाम आवाम आवाम जनता यहाँ का सब आफाक बाबू के साथ है, और इनका चुनाव चिन्ह माला छाप है 9 नंबर क्रम संख्या में। और इसका जनाधार इतना है कि इसका जनाधार को देख करके इनके पार्टी ही नहीं, गैर दल के पार्टी के लोगों ने मिल करके इनके साथ में बहुत बड़ा साजिश किया है।
इसका जनाधार इतना बढ़ रहा है कि जो महत्वपूर्ण कार्य और किसी से नहीं हो रहा था, जो सीमांचल में इसके बाद वो जो थे सीमांचल के गांधी कहलाते थे, तस्लीमुद्दीन साहब, लग रहा था ऐसा कि उसके बाद इसी का स्थान आने वाला है, क्योंकि ये मतलब कि 243 विधायक में ऐसा है जो कि विधानसभा का संचालन भी कर चुके हैं। इसके बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम अपने क्षेत्र में एकता के रूप में भी जाने जाते हैं। कहीं कोई सौहार्द और कोई अप्रिय घटना नहीं घटने दिए हैं, और ये 4 बार से लगातार जीत रहे हैं। और कांग्रेस का दामन इन्होंने जो विगत 15 सालों से लिए हुए थे, ये तो कहीं मतलब कि बहुत मशक्कत, और उस समय कांग्रेस का कोई एक झंडा उठाने वाला तैयार नहीं होता था। उस समय इन्होंने अपने मेहनत से, अपने विवेक से, अपने ईमानदारी से इस संगठन को सींचने का और बड़ा करने का काम किया था। लेकिन जो जितने अच्छे लोग होते हैं, जिसके दामन पे कोई दाग नहीं होता है, उनके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं। इनकी प्रगति को देख के पार्टी में, इनकी ईमानदार छवि के कारण सभी विरोधी दल प्लस इनके दल के आदमियों ने सोचा कि इसका कद तो बढ़ रहा है, लगता है कि नेक्स्ट मतलब अगला सीमांत गांधी न बन जाए। इसीलिए इनके साथ में बहुत बड़ा साजिश किया। लेकिन उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी इसको बिल्कुल मतों से विजय बनाएंगे, और सारा मतलब जनाधार इन्हीं के साथ है। क्या परिचय? मेरा नाम निर्मल विश्वास है। हम कुशवाहा समाज से आते हैं।